तो स्क्रीन को मैं शेयर कर लेता हूँ यहाँ से। ये रहा हमारा स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ सर। इनको मैं साइड में कर दूं। स्क्रीन शेयर हो रही है और मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही होगी आप सभी को। यस सर। चलो, तो देखिए, कोई नया लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले हम पुराने लेक्चर्स को डिस्कस करते हैं पहले, ताकि हम रिलेट कर सकें नए लेक्चर्स को। तो देखिए, कल के लेक्चर्स में मैंने ये सिखाया, ESP32 के पास इनबिल्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है। अब इसके इनबिल्ट मॉड्यूल को हम वेकअप करना चाहते हैं, मतलब ऑन करना चाहते हैं, रेडी करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट रेडी नहीं होता है अगर पावर देते हो तो ESP32। हमें इसके ब्लूटूथ को जगाना पड़ता है, रेडी कराना पड़ता है। तो रेडी कराने के लिए हमें एक सिंपल सा कोड डालना पड़ता है। उस कोड के अकॉर्डिंग इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बनाता है अपने रेंज के एरिया में। जिस इस रेंज में जो भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आएगी, वो कनेक्टिविटी वो कनेक्ट कर सकता है। ठीक है? तो ये होता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को हम सीखे थे पिछले लेक्चर्स में। तो देखिए, आज के लेक्चर्स में हम वही पिछले लेक्चर्स को पहले थोड़ा-सा रिवीजन करेंगे। रिवीजन के साथ-साथ हम आज ये चाहते हैं, आरजीबी एलईडी को हम यूज़ करेंगे और आरजीबी एलईडी पे कलर्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर्स को। रेड, ग्रीन, ब्लू, मैजेंटा, सियान, व्हाइट, येलो। तो 7 कलर कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं, इसको समझते हैं कि जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन पे सॉफ्टवेयर होता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए मोबाइल से और ESP32 के ब्लूटूथ के साथ जब कनेक्शन करते हैं, जो हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं ब्लूटूथ टर्मिनल से मोबाइल फ़ोन से, कल के लेक्चर्स में मैंने ये सिखाया था, एक सिंगल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हमारा डेटा रिसीव हो रहा था, उसके अकॉर्डिंग एलईडी को हम कंट्रोल किए थे। बट आज हम जो हमारा डेटा फॉर्मेट होगा वो स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग मतलब जो 2, 4, 5 कैरेक्टर से मिल के एक लाइन बनती है, एक नेम बनता है, वो हमारी स्ट्रिंग होती है। जैसे जिसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, वो हमारी स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है। तो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स है, उसके बेसिक्स पे हम चलेंगे, बट पहले एप्लीकेशन बेस समझ लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल बेसिक्स पे चलेंगे। प्रोग्रामिंग के C++ अभी बचा हुआ है स्टार्टिंग का, ठीक है? वो बाद में समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जो मेन डेटा टाइप होते हैं हमारे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग, बुलियन, एरेस, ये हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। अब जो मोबाइल फोन से जो हम सिग्नल को भेजेंगे ब्लूटूथ मॉड्यूल पर, वो सिग्नल हम आज स्ट्रिंग डेटा टाइप भेजेंगे। जैसे रेड कलर की एलईडी ऑन करने के लिए हम डेटा भेजेंगे रेड, ग्रीन के लिए ग्रीन, ब्लू के लिए ब्लू, ना, व्हाइट के लिए व्हाइट। ये जो व्हाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, मैजेंटा, येलो और सियान कलर्स होते हैं, ये जो हम बोल रहे हैं, ये भेज रहे हैं, ये हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो हम इसको जब सिग्नल को ट्रांसफर करेंगे, ब्लूटूथ मॉड्यूल उस सिग्नल को रिसीव करेगा और रिस्पॉन्स करेगा इसको, ESP32 को। ESP32 उस सिग्नल को, रिस्पॉन्स को रीड करेगा। रीड करने के बाद हम जो आउटपुट परफॉर्म करना चाहते हैं इसके आउटपुट पिन्स के साथ, वो हम कर सकते हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम वर्कपीस सिमुलेटर्स पे ESP32 को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद ये वाला ESP32 मॉडल यूज करते हैं। ESP32 वी रोम, डब्ल्यू रोम बोलते हैं ESP32। आपको नोड MCU यूज नहीं करना है तो आपको उसको एलिमिनेट करके नया ESP32 परचेज कर लेना है। परेशान नहीं होना है, ठीक है? तो मैं ये मान के चलता हूँ सबके पास ESP32 है। और कल के लेक्चर्स में इसकी वर्किंग भी हम देखे थे बहुत आसानी के साथ। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी लाइब्रेरी से रिलेटेड, कनेक्टिविटी से रिलेटेड या फिर वर्किंग से रिलेटेड। बहुत आसानी के साथ हो गया था। ठीक है? इसको डिलीट कर देते हैं। देखो, हम सारे डिवाइसों को कंट्रोल करेंगे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग। रिले को एलसीडी पे हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का यूज करके, और सर्वो मोटर्स,
रिले रिले का यूज करते हैं ऑटोमेशन बनाने के लिए, होम ऑटोमेशन जिसे बोलते हैं। रिले से फैन ऑन करना है, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन करना है, इलेक्ट्रिक मोटर्स ऑन करनी है, इलेक्ट्रिक पंप ओपन करना है। ये सारी ऑन करने के लिए हम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को यूज कर सकते हैं। आर्डिनो के साथ सेपरेट आता है। ESP32 का फ़ायदा यही है, इसके साथ इनबिल्ट वाईफ़ाई है और ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ठीक है? तो चलते हैं यहाँ पे, देखिए मैंने क्या किया। तो देखिए यहाँ पे RGB एलईडी की जगह मैं 3 डिफरेंट कलर्स की एलईडी को ले लेता हूँ। रेड, ग्रीन, ब्लू। थोड़ी-सी मेरी आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है ना, थोड़ी-सी चेंज मिलेगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा-सा गला बैठा है। बहुत थकान लग रही है आज बोलने पे। चलो कोई बात नहीं, कोशिश तो मेरी वही रहेगी उसी अंदाज़ में बोलने की। तो ये रहा हमारा ब्रेडबोर्ड, ठीक है? मनीष तुमको इसको लेके बैठना है। तो मनीष इसकी वर्किंग दिखाएँगे ताकि अदर लोग भी वीडियोज़ देखते हैं, वो भी समझ सकें कि जो जिसको हम सिखा रहे हैं वो कर सकता है आसानी के साथ। तो यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू, इसको चेंज कर लेते हैं, ग्रीन और इसको ब्लू। 3 डिफरेंट टाइप की कलर्स ले लिया एलईडी, जिसको बोलते हैं आरजीबी। मान लो मनीष के पास आरजीबी एलईडी नहीं है, तो इसका मतलब काम ऐसा नहीं होगा, हो जाएगा। बस 3 डिफरेंट टाइप के कलर्स एलईडी ले लो। ये हमारी रेड कलर्स की एलईडी हो गई। इस एलईडी को हम आरजीबी बना सकते हैं खुद से, ठीक है? तो 1 मिनट, कहाँ भाग रहा है? रेड और ग्रीन और ये हमारा ब्लू। अरे आ क्यों नहीं रहा भाई? ठीक है? तो मेरे पास देखो आरजीबी एलईडी सिमुलेटर्स में है, मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वर्किंग मनीष को दिखाना है। मनीष के पास आरजीबी एलईडी नहीं है, तो मैं इनके पास 3 डिफरेंट कलर्स की एलईडी है, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो मैंने इनके अकॉर्डिंग ये ले लिया है, बट बात एक ही होती है, चाहे एक सिंगल आरजीबी एलईडी लो या 3 डिफरेंट कलर्स की आरजीबी एलईडी ले सकते हो। तो ये रही, सबको हम कॉमन्स प्रोवाइड कर देते हैं। कॉमन मतलब नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करना। जीएनडी ये रहा, चाहे पॉजिटिव में लगाओ चाहे नेगेटिव में, बात एक ही पड़ती है। अगर मैंने इस पे जीएनडी लगाया तो ऊपर वाली लाइन सारी नेगेटिव वोल्टेज हो गई है। इसको हम यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर लेंगे, ब्लैक कलर्स का वायर, ठीक है? ये ब्लैक कर दिया, इसको कर दिया ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक कर दिया, इसको कर दिया ब्लैक, ये ब्लैक हो गया, ठीक है? अब देखो काम क्या करना है। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, एलईडी की पॉजिटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट करते हैं इसके जीपीआईओ पिन से। मैंने पिन नंबर 16 को यूज किया रेड कलर की एलईडी के लिए, ठीक है? और पिन नंबर 17 को मैं यूज किया ग्रीन कलर की एलईडी को कनेक्ट करने के लिए। 17 से ग्रीन को, रेड को 16 को रेड से, 17 को ग्रीन से, और 18 को मैं यूज कर रहा हूँ ब्लू कलर की एलईडी को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे इसको मैं सिंपली कनेक्ट कर दिया। वैसे इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है आर्डिनो के साथ, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कनेक्शन कैसे करना है, बस आपको ऐसे हार्डवेयर के साथ कनेक्शन कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कनेक्शन कर लिए होंगे। अब मेन टारगेट है प्रोग्रामिंग करना। कनेक्शन आसान है, वो आप लोग कर लोगे, उसमें डिस्कस करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। मेन है प्रोग्रामिंग को सीखना। देखिए, अब काम क्या है, मैं ये चाहता हूँ ESP32 के पास इसका जो इनबिल्ट ब्लूटूथ है वो डायरेक्ट ऑन नहीं होता है। इनबिल्ट ब्लूटूथ को कनेक्टिविटी को ऑन करने के लिए कंट्रोलर और ब्लूटूथ के बीच में कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें एक लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उस लाइब्रेरी में कुछ ऐसे फंक्शन डिफाइन हैं ताकि उसको हम मेन दोनों फंक्शन के अंदर वाइड सेटअप और वाइड लूप में यूज करके कनेक्टिविटी को बना सकें, किसी सिग्नल को रिसीव भी कर सकें, रिसीविंग के बाद उसको स्टोर करके उसी सिग्नल के अकॉर्डिंग हम आरजीबी एलईडी के कलर्स को कंट्रोल करेंगे या फिर कलर कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। तो कल के लेक्चर्स में बताया हुआ था, जब भी ESP32 के इनबिल्ट ब्लूटूथ को ऑन करना है, ऑन करने से पहले हमें इससे रिलेटेड एक लाइब्रेरी को अटैच करना पड़ता है, इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर में प्री इंस्टॉल्ड रहता है, पहले से इंस्टॉल रहती है ये लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी को हम ऐड कर लेते हैं, इंक्लूड, ठीक है? अभी सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे यहाँ पे।
या मैंने ब्लूटूथ, ठीक है, सीरियल। अगर हम इस ब्रैकेट को यूज करें तब भी काम करेगा, और चाहे तो हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिप्रेजेंट करें तब भी काम करेगा। मैं चाहता हूं दोनों को साथ में लेके चलूं, ताकि किसी भी ऐसी लाइब्रेरी, कहीं प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी है, कहीं भी प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी वाला कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप अगर ऐसी लाइन लिखी है, आप इसे समझ ले ये हमने एक लाइब्रेरी अटैच किया हुआ है। तो ब्लूटूथ की लाइब्रेरी हमने इस फॉर्मेट में अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद मैंने आप सभी को कल के लेक्चर्स में ये बताया हुआ था, जब हम लाइब्रेरी को अटैच कर लेते हैं तो इसका जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है इनबिल्ट, उससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है, ये जो जो टाइप जिस टाइप की हमारी लाइब्रेरी है उस टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया, फिर स्पेस दे देना है आपको, ठीक है, साथ में नहीं लिखेंगे। जिस टाइप की लाइब्रेरी है, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका उस टाइप को यहाँ पे पुट करते हैं, उसके बाद इसका नेम देते हैं। तो सिंपल सा जो हमारा यहाँ पे ना ब्लूटूथ सीरियल डॉट एच, जो हमारी कनेक्टिविटी होगी, कम्युनिकेशन है, वो सीरियल कम्युनिकेशन होगा। तो मैंने सिंपल से मैंने यहाँ पे लिया हुआ था सीरियल बीटी, बीटी मतलब ब्लूटूथ, ओके, सेमीकलन। ये सीरियल बीटी हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है, या फिर आप यूज कर सकते हो माई बीटी, या फिर बीटी भी यूज कर सकते हो, ये वर्क करेगा, ठीक है। बट मैं चाहता हूं जो मैं स्टार्ट से लिया हूं जिस प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट का नेम, वही सेम लेके चलूं, ताकि वो प्रैक्टिस बनी रहे। बार बार चेंज करेंगे तो प्रोग्रामिंग का मजा नहीं आता, ठीक है। इसलिए मैं सेम लेके चलता हूं, इसलिए लाइब्रेरी में मैंने सेम लेके चला हुआ हूं। जिस टाइप की लाइब्रेरी है उसी टाइप को मैं लेके चलूंगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है, और ये ऑब्जेक्ट का नेम किससे रिलेटेड है, इसके अंदर जो ब्लूटूथ है उसका उसका नेम मैंने दिया हुआ है। तब जाके ये जो इस लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट नहीं दोगे तो इसके अंदर जो फंक्शन डिफाइन है उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। अब ये रहा, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है सी प्लस प्लस का। बहुत एडवांस में आगे जाओगे तब खुद से बना सकते हो, लाइब्रेरी खुद का बनाओगे, खुद का ऑब्जेक्ट बनाओगे। फिलहाल के लिए हमें डायरेक्ट यूज करना है अपने लिए, हम लोग सिर्फ डायरेक्ट चलते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना लिया, बनाने के बाद हमने अब क्या करना है, इसके पिनों को डिफाइन कर लेते हैं। इन पिनों को डिफाइन करने का तरीका, चाहे तो आप यूज करो एंड रेड एलईडी, यहाँ पे लिख दो रेड एलईडी, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे किस पिन से कनेक्टेड है, 16 से। चाहे ये तरीका अपनाओ, या फिर मैंने आप सभी को बताया था डिफाइन लिखो। इन पिनों को हम कांस्टेंट में यूज कर लेते हैं, रेड पिन, ठीक है। एक कांस्टेंट डिफाइन किया यहाँ पे RED, रेड पिन नेम से, और रेड पिन को हम किस पिन से कनेक्टेड किए हैं, किस पिन से हम रेड कलर की एलईडी को कंट्रोल करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हमने कांस्टेंट डिफाइन किया। और इस कांस्टेंट में जो इसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो है 16, क्योंकि हम 16 से कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 16 पे आउटपुट लेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। वो इसलिए कि इसके मेमोरी को हम बचाते हैं। ये हैश डिफाइन जब हम यूज करते हैं, मैक्रो इसको बोलते हैं, मैक्रो यूज करना, ये एक मैक्रो है। आउटपुट इसके पिन पे आउटपुट लेने का तरीका होता है, एक मैक्रो का कॉन्सेप्ट होता है। तो सिंपल सा जब ये प्रोग्राम चलता है तभी मेमोरी यूज होती है, जैसे प्रोग्राम नहीं है तो सिर्फ रन टाइम पे ये काम करता है, मेमोरी स्पेस को नहीं लेता है, ठीक है। सिंपल सा मेमोरी स्पेस को बचाने के लिए, इसके मेमोरी स्पेस को बचाने के लिए इन पिनों को डिफाइन हम ऐसे करते हैं इस कांस्टेंट में, ताकि हम इस कांस्टेंट को वाइड सेटअप और वाइड लूप में कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर इस पिन को हम वाइड सेटअप के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर मैंने इन पिनों को यहाँ पे डिफाइन कर दिया वाइड सेटअप के अंदर, तो मैंने आप सभी को बताया कि इन पिनों को सिर्फ वाइड सेटअप के अंदर यूज कर सकते हो, वाइड लूप में नहीं यूज कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो वाइड सेटअप और वाइड लूप में कहीं भी इन पिनों को यूज करना चाहते हो इनपुट आउटपुट की तरह, तो इन पिनों को वाइड सेटअप और वाइड लूप के बाहर ही डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट में पानी पी लूं, बहुत प्यास लग रही है। ओके,
गरज हो गया बोल बोल के, सॉरी। ठीक है, तो जो वाइट सेटअप में डिफाइन किया, यहाँ पे लिमिटेशन हो जाती है। इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, इसको बोलते हैं लोकल। इन पिनों को हम बाहर डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम सारे पिनों को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ लिख दिया रेड, यहाँ लिख दिया ग्रीन पिन। और ग्रीन पिन मतलब ग्रीन को कंट्रोल करने के लिए पिन नंबर 17 यूज किया हुआ है मैंने। ठीक है, ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डिफाइन, यहाँ पे ले लेंगे ब्लू, और यहाँ पे ले लेंगे ब्लू पिन। ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्राम ऐसे बनाते हैं ताकि हम किसी को बना के दे दें, वो पढ़ भी सके। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा लैंग्वेज को यूज करते हैं, अच्छे सिंपल लैंग्वेज में। देखो समझ में आ रहा है ना, रेड को 16 से इसलिए इस कांस्टेंट को नाम दिया रेड। यहाँ एक्स भी दे सकते हो, वाई भी दे सकते हो, जेड भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हैं कांस्टेंट नेम, बट हम रिलेवेंट कांस्टेंट नेम देते हैं। जैसा हमारा हार्डवेयर है, जैसा हम वर्किंग करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, कंफ्यूजन में कभी रहना नहीं है। ओके, होने के बाद अब हमारा काम क्या है यहाँ पे देखिए। तो मैं ये चाहता हूँ पिन मोड फंक्शन के अंदर इन पिनों को वाइट ब्लू सॉरी पिन मोड फंक्शन सारे पिन पे आउटपुट लेना चाहता हूँ। तो पिन मोड फंक्शन के अंदर यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ, इनिशियलाइजेशन कर लेता हूँ कि कंट्रोलर का 16, 17, 18 पिन आउटपुट की तरह हम यूज कर रहे हैं। ये चीज कंट्रोलर को बता रहे हैं कोडिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे है जो हमारा रेड पिन है, ठीक है, रेड पिन को हम कनेक्ट कर लेते हैं आउटपुट, सॉरी रेड पिन को आउटपुट की तरह, वैसे पिन मोड, और यहाँ पे क्या करेंगे ग्रीन, ठीक है, कॉमा आउटपुट, है ना। के बाद पिन मोड ब्लू, और ब्लू पिन हमारा है आउटपुट, क्योंकि 16, 17 पिन पे आउटपुट लेना चाहते हैं। पिन मोड फंक्शन के बारे में मैंने बहुत डिटेल्स में बताया था, रीजन यही था डिटेल्स में बताने का, ताकि आगे चल के पिन मोड फंक्शन बहुत यूज होगा, बहुत बहुत बार ज़्यादा यूज होगा। तो कन्फ्यूजन को पहले से ख़त्म कर दिया जाए कि पिन मोड फंक्शन का काम क्या होता है, ये मैक्रो का काम क्या होता है, ताकि सिर्फ बेसिक चीज़ें सीखने को मिले, सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ों को पकड़ के चले। हो गया, अब तो ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, ये इसका जो ब्लूटूथ है उसकी कनेक्टिविटी को, इसके कम्युनिकेशन को बिगिन करना है, रेडी करना है। ठीक है, ये तो लाइब्रेरी अटैच कर लिया। अब हम इसके कम्युनिकेशन कंट्रोलर, देखो ESP32 और इसके अंदर इनबिल्ट जो मॉड्यूल है, ये दोनों डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन करने को रेडी कराना है। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन को रेडी करने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं वाइड सेटअप के अंदर, ताकि वो इनिशियलाइजेशन कर लेता है कंट्रोलर और मॉड्यूल के बीच में। कंट्रोलर इस कोड के अकॉर्डिंग जो वाइड सेटअप में लिखते हैं, ये कोड कंट्रोलर के पास जाता है, और कंट्रोलर इस कोड के अकॉर्डिंग ब्लूटूथ के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए, कम्युनिकेशन को रेडी करने के लिए रेडी कर लेता है एक दूसरे को। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है सुनिए, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है सीरियल BT, ऑब्जेक्ट को बिगिन फंक्शन के साथ यूज करते हैं। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखते हैं, ESP32BT। अब इसके अंदर हम ESP32BT जब लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ESP BT, इसका लिखने का मतलब यही होता है कि इसके ESP32 को हम जब आप सर्चिंग करोगे ना, वहां पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में जब मोबाइल फोन में सर्च करते ना, वहां पे लिख के आता है ESP BT, यही लिख के आता है वहां पे, यहाँ पे जो डाला रहता है। ठीक है, इसलिए हम इसको इस हमें पता चल जाता है। ठीक है, बिगिन करते हैं कि इसका जो ब्लूटूथ है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला, मैंने बिगिन स्टार्ट कर दिया, कनेक्टिविटी स्टार्ट तो हो जाएगी, बट पता नहीं चलेगा ESP32 का ब्लूटूथ कौन सा है। जब आप सर्च करोगे उसमें बताएगा ही नहीं कि ESP32 का ब्लूटूथ मॉड्यूल क्या है। तो हम पता करते हैं, जैसे हमारे मोबाइल फोन के ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी होती नहीं, हम पता कर लेते हैं, चाहे चेंज भी कर सकते हैं उसके नेम को, मोबाइल फोन के वाईफाई हॉटस्पॉट को चेंज नहीं करते खुद से ही। तो हम कनेक्टिविटी के नेम को प्रिंट इस सीरियल टर्मिनल पे देखना चाहते हैं, उस पे क्या क्या ब्लूटूथ, उसके सराउंड में कितने ब्लूटूथ मॉड्यूल ऑन है। बहुत सारे ऑन होते हैं, HC05 भी ऑन होता है, बहुत सारे ऑन होते हैं।
अब मुझे सिर्फ ESP32 से मतलब है। ESP32 से मतलब रखने के लिए, ये पहचान करने के लिए हम यहाँ पे डालते हैं, इसकी पहचान के लिए, इसकी ESP32 के मॉड्यूल की पहचान के लिए यहाँ पे डालते हैं, यही बताया था मैंने, ESP, ठीक है, यहाँ पे पहचान करते हैं BT, ठीक है। और ये कोड नोड एमसीयू में काम नहीं करता क्योंकि वो क्लासिकल ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं करता है। ओके, यही यही एक ऐसा फंक्शन है, इस फंक्शन का यूज करके कंट्रोलर और ब्लूटूथ में कनेक्टिविटी स्टार्ट होती, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब इनिशियलाइजेशन करते हैं, रेडी करते हैं एक दूसरे से, दो लोगों के आपस में बात करने के लिए एक दूसरे को रेडी कर लेता है। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन स्टार्ट होने के लिए स्टार्टअप मिल जाता है। ये हो गया इस फंक्शन का काम। लाइब्रेरी, ऑब्जेक्ट और कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए वाइड सेटअप में इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं बिगिन फंक्शन का यूज करके, ठीक है। वाइड सेटअप का काम हो चुका है। अब हम आते हैं मेन फंक्शन में, जहां पे सारा काम हम लोग करते हैं। वो मेन फंक्शन है वाइड लूप, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वाइड लूप। वाइड लूप में आने के बाद अब हमारा काम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कंट्रोलर, जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर का जो ट्रांसमीटर पिन होता है, वो ब्लूटूथ मॉड्यूल के रिसीवर पिन से कनेक्टेड रहता है। जब ब्लूटूथ कोई सिग्नल अपने जब कोई ब्लूटूथ अब किसी भी सिग्नल को भेजता है कंट्रोलर पर, अब कंट्रोलर चेक करेगा कि ब्लूटूथ ने सिग्नल को भेजा है कि नहीं। ये चेकिंग करनी पड़ती है हमें पहले। मान लो ब्लूटूथ कनेक्ट है किसी डिवाइस से, कनेक्ट कर लिया, हमने सिग्नल ट्रांसफर किया, ब्लूटूथ ने अच्छे से रिसीव किया। रिसीव करने के बाद वो जो डेटा रिसीव किया है, वो अपने ट्रांसमीटर पिन से सीरियली डेटा कंट्रोलर के रिसीवर वाले पिन पे सीरियली डेटा भेजेगा। कंट्रोलर रिसीवर पिन से वो डेटा को रिसीव करेगा। मतलब रिसीव करने के लिए हम कनेक्टिविटी को चेक करते हैं, सिग्नल रिसीव हो रहा है कि नहीं। कंट्रोलर ये रिसीविंग सिग्नल को चेक करने के लिए हम इफ के अंदर अवेलेबल नाम के फंक्शन को यूज करते हैं। कल के लेक्चर्स में बताया था, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं अवेलेबल नाम के फंक्शन के साथ। इस फंक्शन का काम है, कंट्रोलर ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के बाद कोई सिग्नल अगर रिसीव कर रहा है, ब्लूटूथ पे कोई भी सिग्नल आ रहा है ब्लूटूथ से कंट्रोलर पर, तो ये चीज चेकिंग करने के लिए हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। अगर कोई भी सिग्नल आ रहा है, 1 बाइट में आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है, कोई मैटर नहीं करता है, बस सिग्नल आना चाहिए। ब्लूटूथ कनेक्शन, ब्लूटूथ ने सिग्नल को रिसीव किया और रिस्पॉन्स कर रहा है। रिस्पॉन्सिंग में कंट्रोलर ने डेटा को रीड किया, कोई भी सिग्नल है, और अगर रिसीव किया कंट्रोलर ने, तो ये कंप्लीट फंक्शन ट्रू हो जाएगा। और इफ के अंदर ये फंक्शन ट्रू होने का मतलब है हम प्रोग्राम को एंटर करा सकते हैं इस ब्लॉक के अंदर, इफ के अंदर, ठीक है। हमने क्या किया, एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद अब हमारा काम क्या है, डेटा पहले रीड करना, रीड करने के बाद स्टोर कर देना, बस सारा खत्म। पहले क्या काम है, कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना, फिर सिग्नल को चेक करना कि सिग्नल आ रहा है कि नहीं। अब सिग्नल आ रहा है, चलो आ गया, मुझे नहीं मालूम। अब उस सिग्नल को हम रिसीव करके स्टोर करेंगे। तो रिसीव करके स्टोर करने के लिए कल बताया था, सिंपल से हमने क्या किया, जो हमारा सीरियल pt ऑब्जेक्ट है, हमने यूज कर लिया था रीड इस फंक्शन से। इस फंक्शन से क्या हुआ, एक सिंगल कैरेक्टर सिग्नल को रिसीव किया, सिंगल कैरेक्टर सिग्नल को, या फिर 1 या फिर 0 को। बट आज हम स्ट्रिंग को भेजेंगे। किसको भेजेंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, सियान, मेजेंटा, व्हाइट, ये डिफरेंट टाइप की स्ट्रिंग नेम है। इन नेम को हम मोबाइल फोन से ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर जब करेंगे, ब्लूटूथ से सिग्नल को रिसीव कराना है। रिसीव करने के लिए आज हम रीड नहीं यूज करेंगे, हम स्ट्रिंग डेटा को रीड करने के लिए यहां पे लिखेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग लिखने के बाद हमें यहां लिखना अनटिल आएंगे। सर सीरियल बीटी का ऊपर जो लिखा है ना, वो बीटी स्मॉल लेटर में लिखा है। हाँ हाँ, ये सर। चलो, तो देखिए हमें क्या करना है,
कंट्रोलर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पे सिग्नल रिसीव करना चाहेगा, ब्लूटूथ से सिग्नल रिसीव करना चाहेगा, मतलब सिग्नल जो भी आ रहा है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, स्ट्रिंग डेटा को रिसीव करने का जो फंक्शन है वो है सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग। उसके बाद हम अंटिल के बाद यहां लगाते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर /n। बताएंगे क्यों, ध्यान से देखिए। मैं इसका मतलब क्यों बता रहा हूं, देखो इसका मतलब क्या होता है। रीड स्ट्रिंग फंक्शन से क्या होगा, स्ट्रिंग की वैल्यू रीड हो जाएगी, जो भी रेड ग्रीन ब्लू भेजोगे मोबाइल फोन से लिख के, कैपिटल में या स्मॉल में, जो भी तुम्हारी मर्जी है। और /n का मतलब ये हुआ कि जब मैंने रेड भेज दिया, रेड भेजने के बाद हमें दूसरा ऑप्शन मिले, फिर हमें न्यू लाइन मिले डेटा को ट्रांसफर करने के बाद। ऐसा नहीं रेड भेज दी तो रुका रह गया, नया सिग्नल मिल ही नहीं रहा, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है दूसरे डेटा को भेजने के लिए। न्यू लाइन प्रोवाइड करने के लिए, जैसे रेड भेजा, रेड के बाद फिर ऑप्शन मिलेगा, नई लाइन मिलेगी, खाली नई लाइन मिलेगी ताकि ग्रीन भेज सको। फिर न्यू लाइन लेने के लिए बार बार न्यू लाइन को प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं until/n। ये /n का काम है न्यू लाइन को प्रोवाइड करना। जैसे वहां लिखते हैं नहीं, सीरियल डॉट प्रिंट एलन, इस फंक्शन का काम है जो भी डेटा प्रिंट करते हो उस फंक्शन के अंदर वो न्यू लाइन पे प्रिंट होता रहता है। और इस फंक्शन का काम है न्यू लाइन पे जो भी डेटा आप भेजते रहोगे बार बार वो आता रहेगा। वो न्यू लाइन को पाने के लिए सीरियल टर्मिनल्स पे हम यहाँ पे लिखते हैं until/n। का मतलब है इस ब्रैकेट के अंदर कि न्यू लाइन हमें चाहिए, सिंपल सा। हमने क्या किया, स्ट्रिंग को रीड करने के लिए ऑब्जेक्ट जो है, उस ऑब्जेक्ट को रीड स्ट्रिंग नाम के फंक्शन के, सिर्फ यही मेन फंक्शन है। रीड स्ट्रिंग अंटिल का काम है, /n का मतलब न्यू लाइन को प्रोवाइड करना। तो इस कंप्लीट फंक्शन को एक साथ मर्ज करके यूज किया गया है। इस फंक्शन से क्या होगा, हम स्ट्रिंग डेटा को रीड कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग डेटा को, रेड ग्रीन ब्लू, मेरा नेम तुम्हारा नेम, कुछ भी। ओके, अब रीड करने के बाद हम इसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, स्टोर करने के लिए हमने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। अब जो डेटा आ रहा है वो स्ट्रिंग आ रहा है, एक स्ट्रिंग डेटा को स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल, हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। वेरिएबल्स का टाइप क्या लें ये बताओ, इंटीजर ले, फ्लोट लें, कैरेक्टर्स ले, स्ट्रिंग ले, एरे ले, बुलियन ले, क्या लें बताओ। वेरिएबल्स का टाइप क्या होना चाहिए। स्ट्रिंग सर, स्ट्रिंग। हाँ, हम डेटा जो रीड कर रहे हैं वो स्ट्रिंग है, तो जो हमारा वेरिएबल्स बनेगा, वेरिएबल्स का नाम दे दिया CMD, कमांड नेम का एक वेरिएबल बना दिए, और इस वेरिएबल का टाइप है स्ट्रिंग, क्योंकि हम यहाँ पे जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो स्ट्रिंग होगा। हाँ, जैसे एंटर माना, देखो ब्लू हो गया, इसका मतलब हमने परफेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, इस फंक्शन से सिंपली डेटा को रीड किया, इस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और ये जो डेटा टाइप हो स्ट्रिंग डेटा टाइप, इसलिए वेरिएबल्स का टाइप है स्ट्रिंग। हो गया, बस कहानी खत्म। यहाँ पे यहां तक पूरा प्रोग्राम बार बार सेम होगा, बार बार इतनी लाइन हमें सेम करनी पड़ेगी अगर हम स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग किसी डिवाइस को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो। ओके, चलो, अब हमारा काम हो गया, स्टोर कर लिया। अब यहाँ न्यू पे आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे यूज करते हैं इफ। क्या यूज करते हैं, इफ। इस इफ के अंदर तो हम चेक किया सिग्नल आया, और जो भी ये सिग्नल आया है उसको इस फंक्शन के अकॉर्डिंग रीड किए, इस वेरिएबल्स में स्टोर कर लिए। अब हम चलते हैं एलईडी को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के लिए इफ के अंदर एक स्टेटमेंट डालेंगे, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होगी किसी भी टास्क को हम कर सकते हैं 1 by 1 IR रिमोट कंट्रोलर की तरह। ये कोड सेम टू सेम है। मैंने यहां लिखा, जो हमारा वेरिएबल है CMD, अगर ये वेरिएबल्स में जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू है अगर वो मैच कर जाए, किससे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रेड से, इस स्ट्रिंग से मैच कर जाए, इसका मतलब अगर CMD में स्ट्रिंग डेटा स्टोर है तो इस लाइन के अकॉर्डिंग हमारा क्या स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अगर अगर हमने रेड भेजा है तो रेड रेड के बराबर होगा, या इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया हुआ है, रेड रेड के बराबर। इसका मतलब इफ के अंदर कंडीशन ट्रू हो जाएगा। इफ के अंदर ट्रू होने का मतलब क्या हो जाएगा बताओ। इफ के अंदर ट्रू होने का मतलब है प्रोग्राम इफ के अंदर ट्रू होगा, ये ब्रैकेट एंटर करेगा, इस ब्रैकेट के अंदर हमारा प्रोग्राम एंटर करेगा, और हमें क्या करना है, किसी भी एलईडी को ऑन कर देना है, रेड को ऑन करना है। रेड को ऑन करने के लिए रेड वाली कंडीशन ट्रू करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, डिजिटल, यहाँ पे लिखना है RED, रेड,
ठीक है, और रेड पिन को क्या कर देना है, 1 दे देना है, रेड पिन ऑन। बाकी हम इसको कर लेते हैं कॉपी, बाकी को हम कर देंगे ऑफ। ठीक है, ग्रीन को कर देंगे ऑफ और ब्लू को कर देंगे ऑफ। ठीक है, जब हम रेड भेज रहे हैं स्ट्रिंग डेटा अपने कमांड से, हमने क्या किया, रेड भेजा, रेड के अकॉर्डिंग सिर्फ रेड को ऑन किया। आ जाते हैं इफ, अब हम यूज करते हैं इफ इल्स, जब कंडीशन पे कंडीशन कंडीशन पे कंडीशन यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइस को कंट्रोल करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इफ इल्स लैडर्स। सिंपल सा, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से लिखते हैं इल्स इफ। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटमेंट डालते हैं, स्टेटमेंट डालेंगे यही सेम, बस यहाँ इसकी जगह कुछ और ले लेते हैं, कॉपी किया, यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट डालते हैं। अगर कमांड नाम के वेरिएबल्स में हमने ग्रीन भेजा और स्टोर हो गया, और इसी को ग्रीन नाम के स्ट्रिंग के साथ मैचिंग कराया, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हमें क्या करना है बताइए, हमारा काम है इसको ऑन कर देना, ग्रीन को, तो इसको कर देंगे ग्रीन ऑन करना है, और इसको ग्रीन को ऑन कर दो और बाकी को सॉरी 0। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, अब हमारी ग्रीन रेडी हो जाए। अगर हमने कमांड ग्रीन डाला है, जैसे ग्रीन भेजेंगे ग्रीन ऑन हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे हम कमांड भेजेंगे वो चेंजेस होते रहेंगे, जैसे ग्रीन भेजे तो ये प्रोग्राम चलेगा, रेड भेजे तो ये चलेगा, अब ऐसा ये लैडर चलता चलेगा। कॉपी कर लेंगे, कलर बन गए 2, 5 और 5 बार कॉपी कर लेते हैं, 1 3 4 5। ओके, अब इसको चेंज कर लेते हैं, बस कुछ नहीं, कोड कॉपी पेस्ट है, रेड ग्रीन ब्लू। अब यहाँ पे डालना है पहले कमांड वैल्यू ब्लू, ये हमारा ब्लू हो गया, और ब्लू के लिए हमें लिख लेना है इसको 1 और इसको डाल देना है 0। जो हो गया, अब दो को मैच कराते हैं, अब रेड और ग्रीन को मैच कराएंगे, देखो कौन सा कलर बनता है, मे बी येलो बनता है, मैं यही मान के चलता हूँ येलो बनेगा। येलो को ऑन करने के लिए रेड और ग्रीन को मिला दिया मैंने। ठीक है, रेड येलो, येलो के बाद मैंने ले लिया जैसे मैजेंटा। ठीक है, मैजेंटा के लिए मैंने क्या ले लिया, ये दोनों, इन दोनों को मिलाने मैजेंटा बन गया। मैजेंटा के बाद सियान कलर, फिरोजी कलर, ये फिरोजी। अब फिरोजी बनने के लिए इसको ऑन करना पड़ेगा, इसको ऑन करना पड़ेगा, और इसको व्हाइट कलर की एलईडी ब्लिंक हो। व्हाइट कब बनता है, तीनों कलर्स को एक साथ में मिलाओगे व्हाइट बनेगा। ठीक है, ऐसा कलर कॉम्बिनेशन नेट से देख लेना, सबको हाई, सारी एलईडीज को हाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सियान कलर्स बन जाएगा। अब देखो थोड़ा सा आगे भी बताऊंगा, थोड़ा सा चलिए, लास्ट में क्या आ जाए, एल्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अगर गलती से कोई कमांड, कोई और कमांड मैंने भेज दिया, ठीक है, गलती से कोई और कमांड हमने भेज दिया, क्या होगा, यहाँ पे कर देंगे सारी एलईडीज को ऑफ। कुछ भी कर सकते हो, फिलहाल के लिए मैं एलईडीज को ऑफ कर रहा हूँ समझने के लिए। क्या, कहानी खत्म, कोड कंप्लीट। कितनी लाइन का बना, 83 लाइन का कोड बना, बट रियल में एक्चुअल में कोड कितनी लाइन का है बता रहा हूँ, एक्चुअल में यहाँ तक का कोड है 25 लाइन का। ये जो लाइन है, ये लाइन लिखा हूं ना, ये IR रिमोट कंट्रोलर वाला ही है। वहां पे किसी की को प्रेस करते तो वहां पे क्या लिखते थे, जिस जिस वेरिएबल में डेटा स्टोर रहता है वो हम स्टोर करते IR रिमोट कंट्रोलर को, उसको हम मैच कराते थे कमांड वैल्यू से, 122 22 16 56। सेम IR रिमोट कंट्रोलर की कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, मतलब सेम देखा जाए तो, है ना, यहाँ से ये सेम चीज तो वही पुराना है, ये लॉजिक, ये लॉजिक पुराना है, बस नया क्या है, नया कुछ भी नहीं, 1 लाइन 2 लाइन और ये 3 लाइन, ये 4 1 5, 5 लाइन इसमें नया है, बाकी पुराना है। अगर आप बेसिक्स पकड़ के चलते हो, बिल्कुल प्रोग्रामिंग का बिल्कुल जीरो से बेसिक पकड़ के चलना है,
यकीन मानो आगे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, विदाउट आराम से समझ सकते हो बिल्कुल आसानी के साथ। ठीक है, ये बिल्कुल प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हम इस कोड को मनीष को देते हैं। देने के बाद इसकी वर्किंग मनीष हमको दिखाएंगे। ओके, यहां से मैं मनीष को कोड दे देता हूं व्हाट्सएप पे। मनीष, आर यू रेडी? हाँ सर, भेज दो। ओके, वैसे भेजा हूं तो पहले लेक्चर। कॉपी नहीं हुआ था क्या? चलो लो, ये कोड ले लिया, इसको अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद मुझे वर्किंग दिखाओ बस, ठीक है? हाँ सर, हाँ चलो, ठीक। सब लोग वेट कर लेते हैं। मनीष को मैंने ये कोड दे दिया है। मनीष ये कोड आपको स्क्रीन पे दे देंगे, वहां पे, सॉरी, ग्रुप में भेज देंगे। जो भी कोड यहाँ बताते हैं, मनीष ऐड है, सारी चीजें मनीष आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि ये जो व्हाट्सअप है, ये मेरा दूसरा व्हाट्सअप ओपन है, यहाँ पे हम भेज नहीं पाते हैं ग्रुप में। तो मनीष तुम्हें कोड वगैरह सब मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है। जो भी कोड चाहिए सब मिलेगा, हर लेक्चर का कोड मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? अपलोड हो गया? हाँ सर, कर रहा हूँ। ओके, कनेक्शन कर लिया कि नहीं, ये बताओ। हाँ, कनेक्शन तो रेडी है। बस ठीक है, फिर बस कनेक्शन अपलोड कर लिया है। करने के बाद बस वो दिखा दो। और किसी को कोई डाउट, ये बताओ, इस प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसा लगा कि कोई मुश्किल दिखा, ये बताओ। जी नहीं सर। मेरे नहीं ख्याल से सर। बहुत आसान है ना ब्लूटूथ, इसका ब्लूटूथ यूज कर। यस सर, इजी है, इजी है हाँ सर। सर, बुरा चाला वही चीज कि प्रोग्रामिंग इजी इसलिए है, हमारा देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका भी ऐसा रहता है कि मैं एकदम आसान बना दूं चीजों को ना। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इतना डिटेल्स में बताता होगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखा, नहीं कोई मिलेगा इतना डिटेल्स में बताने वाला। नहीं सर, बहुत अच्छी तरह सिखा रहा है आप। हम्म, बहुत टाइम भी दे रहा है, और जो कोड आप समझ रहा है ना, हम बहुत अच्छी तरह समझ रहा है सर। क्योंकि तो 1 घंटा एक कोड के लिए आप दे रहा है, तो अगर इस टाइम में हम नहीं सीख पाएंगे तो जिंदगी भर भी नहीं सीख पाएंगे सर। अच्छा, और बताओ, बांग्लादेश से मच्छी भेज दो, हमारे प्रिंसिपल सर बहुत वेट कर रहे हैं मच्छी के लिए। कैसे भेजूं सर? इसे तो बहुत मुश्किल है सर, वहाँ पर कुछ लेना देना हमारे यहाँ बहुत केरला के, मुश्किल है सर। वो है हमारे प्रिंसिपल केरला के हैं ना सर, वो बोल रहे थे सर मच्छी के बहुत शौकीन होते हैं केरला वाले, मच्छी चाहिए चाहिए उनको। हाँ सर, हमारा इंग्लिश बहुत अच्छा है सर, हम्म, चलो, बहुत टेस्टी है। चलो बढ़िया है। हो गया अपलोड? हाँ सर, हो गया। दिखाओगे वर्किंग? हाँ, दिखाता हूँ। चलो, मन जो दिखा रहे हैं सब लोग देखेंगे। मोबाइल फोन है? कट एक। मोबाइल फोन है क्या? हाँ है दूसरा, मगर एक थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, देखा मैंने। कनेक्टेड तो है, दूसरे ऐप पे ट्राई करता हूँ एक बार। अरे ऐप भी दिखा दो, कौन कौन यूज करते हो, कैसे कनेक्शन कैसे ढूंढते हो, वो सब दिखा दो। ठीक ठीक। अरे चल तो रहा था उस दिन। एक बार रिसेट मारो, ये HP32 रिसेट मारो, पहले रिसेट मारा जाता है प्रोग्राम अपलोड करने के बाद। कैसे? ये बूट बटन या रीसेट? रिसेट वाला, बूट बटन नहीं। सिर्फ एक बार क्लिक कर दूं ना, बस छोड़ दूं? बस एक बार प्रेस करके छोड़ दो। छोड़ो, अरे दबा के छोड़ दिया जाता है। हाँ, छोड़ दिए मैंने। ओके, चलो अब कनेक्शन करो फिर से। मोबाइल दिखाओ अपनी, साथ में रखो। हाँ, करो। आया, आ तो गया। अब देखो, दिखाओ आउट क्या दे रहे हो। अरे कुछ तो दिखाओ अच्छे से। रिकॉर्ड हो रही है ना स्क्रीन के लिए, कैपिटल में। हाँ, ऑन हो गया। है ना? कभी भी जब कनेक्शन नहीं आए सिग्नल, तो एक बार रिसेट मार के तब कनेक्शन किया जाता है, सब लोग याद रखना। कभी प्रोग्राम ठीक। करो, एक बार रिसेट मार दो, फिर कनेक्टिविटी बन जाएगी इसकी, ठीक है? ठीक। दिखाओ सारे कलर्स। ठीक। जब कीपैड में ना
कैपिटल में कैपिटल करना हो तो ऊपर एरो बना रहता है, एरो को दो बार एक बार जल्दी जल्दी दबाओ ना, कैपिटल में चेंज हो जाता है। ठीक है। ठीक सर। रेड, हाँ रेड भेजने पे ग्रीन, सारे कलर्स दिखाओ, ग्रीन, ठीक। ब्लू तो ऑन नहीं हो रहा है, सिर्फ रेड ही हो रहा है। कनेक्शन सही किया है बता। हाँ कनेक्शन सही है। पक्का? हाँ पक्का। देख लेता हूँ मैं दोबारा, एक मिनट रुको बस देखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। अरे पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा वायर वगैरह, कभी कभी ना एलईडी में वायर्स थोड़ा सा ढीले रहते हैं ब्रेडबोर्ड के साथ। जब तुम्हारा रेड ऑन हो गया तो इसका मतलब दूसरा तो ऑन होना चाहिए, है ना? जैसे हाँ पता कनेक्शन गलत है। नहीं नहीं, कनेक्शन तो सही है। कनेक्शन ढीला ना हो, एक बार अच्छे से कनेक्शन कर लो। ठीक सर, ट्राई करता हूँ। चलो वेट करते हैं मनीष भाई कोड कोड ग्रुप में सेंड करना, मैं भी अपलोड करके देखता हूँ। ओके मनीष, अच्छा मैं दे रहा हूँ तुम्हें, रुक जाओ मनीष, तुम काम करते रहो, मैं दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक सर। तो कोड मैं दे रहा हूँ, कनेक्शन कर लो तुम। कनेक्शन करा हुआ है सर, सिर्फ पिन पिन चेंज करना ठीक है तो मैं तुम्हें कोड दे देता हूँ। है। भेज दिया हूँ कोड, मैंने कोड अपलोड करके दिखाओ मुझे। हेलो। सजल जी। हाँ सर हो जाएगा, थोड़ा उसको टाइम दो, आ जाएगा, वो कर पाएंगे हाँ सर। सर, वो थोड़ा ओके ओके, तुम भी दिखाओ, तुम भी दिखाओ, दोनों लोग दिखाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टाइम है, आराम से। ओके मैं वेट कर रहा हूँ, जब तक आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके। हाँ मनीष जी, कुछ अपडेट? नहीं सर, कर रहा हूँ ट्राई। अरे हमको भी दिखा लो। अब तो रेड भी ऑन नहीं हो रही। ऐसा? अरे यार क्या, पर हो सकता है उसको ब्रेडबोर्ड में लूज कनेक्शन है सर, वही इसलिए मैं ऐसे हो बोल रहा रहा है। हूँ, उसको वही समझा रहा हूँ, ब्रेडबोर्ड पे कनेक्शन एक बार देख लो, सिंगल सिंगल वायर कनेक्शन कर लो। हाँ सर, एक एक करके जलाने के लिए बोलो। ठीक सर, वैसे करता हूँ कोई। पिन चेंज कर लो कोड का, अगर ऐसा इश्यूज है। रेड तो चली थी, इसका मतलब तुम्हारा रेड, तुमने सिग्नल भेजा था ऑन होने के लिए तो ऑन हुआ था। पिन चेंज करता हूँ मैं, एक मिनट फिर। कोड में, मेन कोड में पिन चेंज कर लो, क्या पता तुम्हारी SP32 का पिन में नहीं हो रहा है, एक बार ट्राई कर लो। तुम पिन चेंज कर लो ना, तुम अपने अकॉर्डिंग कोई भी पिन ले लो, ठीक सर, ठीक। बस सिंपल कनेक्शन चेंज कर लो, मेन कोड में पिन की वैल्यू चेंज कर दो, 16 17 18 के जगह कोई भी ले लो, बस जिस रेट जिससे कनेक्ट है वो कनेक्ट कर लेना, उसके बाद वो चीज़ें हो जाएंगी। अरे और कैमरा कौन, अरे रिकॉर्डिंग हो गया, इसका चल रहा है।
अरे मिस्टर अखिल जी, हाँ बोलिए सर। तुम्हारे पास भी तो ESP32 है हाँ सर, है। ना? कल संडे है, हाँ सर। कल दिन में एक बार मुझे हाँ सर, मैसेज करना। ठीक है सर। वो सर अरे मेरा वो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया सर। तो हम हो गया ना, बस ठीक है फिर। प्रोग्रामिंग करके दिखाए तुम सर। भी करो ना काम, बैठे क्यों रहते हो? हाँ सर, हम कल करेंगे सर। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ सर, वक्त में से काम से जब आते हैं ना, लौटते हैं ना, तो हम्म, एनर्जी नहीं रहता है। ओके ओके, बस बैठ के देख ले तो समझते हो बस। हाँ सर, मैं तो काम नहीं करता हूँ, मगर 12 का आगे हम सोते ही नहीं। आपका जो काम है सारे हम देखते हैं सर, अच्छी तरह ढूंढते भी है, और किसी को अच्छा है क्या कि नहीं। चलो बढ़िया, अच्छी बात है, सीखो, मन लगा के सीखोगे। हाँ सर, मुझे सीखना है, मेरी चैलेंज है सर जिंदगी में, प्रोग्रामिंग मुझे सीखना ही चाहिए। ये सीख मेरा जाओगे जब, चैलेंजिंग है सर, आप अरे मुझे अच्छी यार, तरह सिखाना सर। सीख जाओगे जब, इतना सीख गए तो वो भी सीख जाओगे। ठीक है सर, आप दुआ करिए सर। बिल्कुल। ओके। सर कोड में एरर आ रहा है सर। क्या इधर आ रहा बताओ? स्ट्रिंग स्ट्रिंग को सर एरर दिख रहा है, वो कैपिटल है अरे सर अरे इसलिए। अरे अरे, ये वाला कोड मैंने नहीं दिया था क्या तुम्हें? एक मिनट, क्या बता रहा है? एरर आ रहा है सर, स्ट्रिंग का मतलब कैपिटल एस, इसलिए। एक मिनट, मैं दे रहा हूँ तुम्हें दूसरा कोड जो अभी जनरेट किया। ठीक है, नया कोड दे रहा हूँ तुम्हें। ठीक है सर। चलो आप करो नए कोड पे। सही तो है यार कोड। एरर आ रहा है सर, स्ट्रिंग मतलब एरर दिखा रहा है सर। क्या एरर बता रहा हो? स्ट्रिंग सर, मतलब स्ट्रिंग को वहाँ सर। मोबाइल कैमरा ऑन करके दिखाओ मुझे, मैं सही करा देता हूँ। एक मिनट सर, दोबारा मैं जो आप कभी दिए सर उसको कॉपी पेस्ट करके देख रहा हूँ सर। अच्छा ठीक, नया वाला कोड देख, नया वाला कोड अपलोड कर लो जो अभी भेजा हूँ। हाँ सर, वही वही दे रहा हूँ सर। हाँ सर, उसमें गलती थे है सर। हाँ जी मनीष जी। सर एक बार ऑन हुई थी एक एलईडी, उसके बाद अब कोई भी नहीं ऑन हो रही है। अच्छा, चलो कोई नहीं, ये इनके पास भी ESP32, इनकी वीडियोस देखते हैं, ये क्या मतलब, इनके देखते हैं। ठीक है, हाँ मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी। चलो कोई नहीं। कंपाइल तो हो गया सर, एक मिनट। अरे कंपाइल ने डायरेक्ट अपलोड किया करो, कंपाइल कंपाइल किया हाँ करो। सर, अपलोड किए सर, कंपाइल किए, और उसके साथ ही कंपाइल। जब भी अपलोडिंग होने लगे, जैसे आए लिख के आए अपलोडिंग, बटन को 5 सेकंड तक प्रेस करके रखना होता है, जैसे वहां हाँ सर, अपलोड और छोड़ देना। ओके, अपलोड हो रहा है सर, अब अपलोड हो रहा है, 30% हो गया सर। चलो दिखाओ मुझे, मुझे भी दिखा दो स्क्रीन पे। कोडिंग चल रही, शूट हो रही है ना, तो वो भी देख लूं, अच्छे से एक दिखाओ। मिनट, डन तो हो गया सर अपलोड। अच्छा तुम वर्किंग दिखाओ, छोड़ो। और नहीं दिख रहा है कनेक्शन अभी? तो सर मोबाइल में करना पड़ेगा सर कनेक्ट। तुम कहाँ से हो यार सेजल? मैं तो बंगाल से हूँ सर, वेस्ट बंगाल से। कहाँ? वेस्ट बंगाल से हूँ सर। वेस्ट बंगाल? जी सर। चलो हाँ हाँ, वो दिख रहा है, बाट है तुम मोबाइल में। हाँ कनेक्टिविटी देखो, रिसेट मारो एक बार इसको, ESP32 को। हाँ, रिसेट रिसेट मारा हुआ है सर। अब कनेक्टिविटी चेक करो क्या आ रहा है। हाँ ESP32 मिला। आया? कनेक्ट कहाँ से कनेक्टेड हो गया? हो गया। हाँ सर। रेड? रेड, ओ दूसरा हो गया सर, ठीक है। कोई भी नहीं, तुम बस ग्रीन डालो।
ग्रीन। बस तुम्हारे कनेक्शन चेंज है, कोई बात। ऑन हो रही नहीं तीनों एलईडीज, ये बताओ। हाँ देख रहे सर ब्लू को। हाँ सर तीनों हो रहा है। तुम्हारे पास तीनों एलईडीज नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। रेड का कहाँ कहाँ किया है। अब दो दो मिला, दो दो एलईडीज। अब मैजेंटा लिखो, दो दो एलईडीज ऑन होंगी। MEGENTE मैजेंटा। क्या लिख दिया? इनवैलिड क्यों लिख रहे हो? स्पेलिंग गलत डालोगे बंद हो जाएगी। अच्छा सर GENTA। MEGENDATA सर। NTA मैजेंटा। अरे कोड लिखा है उसमें, देखो ना लैपटॉप में, मैजेंटा की स्पेलिंग देखो। ठीक है सर एक मिनट। देखा? अब दिखाओ, वीडियो भी दिखाओ उसकी। चलो, वर्किंग दिखनी चाहिए मुझे, सबको दिखनी चाहिए। हाँ तुम क्या कर रहे हो? और थोड़ी सी नीचे। बस 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 बस, एनफ है ना, बस ठीक है, बढ़िया। सर हो नहीं हो रहा सर। MEGENTA। हाँ ओके सर दो। ओके स्पेलिंग गलत डालोगे, मैंने ऐसा कोड बनाया, अगर तुमने स्पेलिंग कैपिटल स्मॉल में लिखा गलत, एक भी स्पेलिंग मिसमैच हुई, एलिट ऑफ हो जाएगी। एलो हाँ लिखो सर वाई। वो एल्स में चला जाएगा और गलत हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हाँ एल्स में जाएगा प्रोग्राम। एलो लिखो। हाँ सर हो गया। और कौन सा? वाइट लिखो, तीनों कलर से लेडी ऑन करके दिखाओ। हाँ हो गया सर ना हो ऑन? गया। हाँ कर रहा सर है काम। काम कर रहा है सर। तो हाँ चलो दिन बढ़िया है, अच्छा देख सर, लिया बहुत सबने। अच्छा करा। यस सर। तो कोड भी सही है, ये जो कोड दिया है इस कोड को रख लेना संभाल के, काम के लिए तुम लोग यूज कर सकते हो। ओके, अच्छी बात है। इनके पास भी ESP32 पास है, तो एक दो। तुम्हारे पास रिले है सजिल? हाँ सर सब कुछ है सर। बस ठीक है, बढ़िया है। फिर कल से तैयार रहो तुम। कोई बात नहीं सर, लेकिन कल से हाँ कल और कर सकते हैं, तीन चार। सर सेजुल के पास जितना हार्डवेयर है ना, वो किसी के पास नहीं है। हमका पास उसका पास जितना हार्डवेयर है किसी के पास नहीं है सर। तो बढ़िया है ना, अच्छी बात है। कल से हाँ सर काम बहुत कराएं। बढ़िया है सर। सजल, जी सर बोलिए। मुझे एक छोटी सी वीडियो बना के दे देना इसकी वर्किंग की, दूसरे कहीं से भी, ताकि मैं इसमें अटैच कर लूँ जो मेरे पास है। ठीक है सर मैं कल। वर्किंग एक दो मिनट की वर्किंग वीडियोस कैसे कनेक्ट करते हैं, स्कैन कैसे करते हैं, कनेक्ट करते करते हैं सारे कलर्स को, ताकि मैं इससे अटैच करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, ठीक है? ठीक है सर तो घर जाके होगा सर, दो मोबाइल चाहिए सर। हाँ ठीक है। हाँ, तुम चाहे जब कर लेना, बस भेज देना मुझे। ओके, ओके सर। क्लास को क्लोज करूँ अब? हाँ यस सर सर। हाँ हाँ सर। जी मनीष जी, देखा हो गया? सर नहीं हो रहा है, कर रहा हूँ वही ट्राई। कोई नहीं कोई नहीं, तुमने देखा कि नहीं इनका चल रहा था? हाँ हाँ देखा। तो मेरा सर उससे कोड, ब्रेडबुक में प्रॉब्लम है सर। कोई नहीं, मे बी ESP32 में पिंस वाली प्रॉब्लम है, उसको सही देखो क्या प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है सर। तो मेरे ख्याल से ये वर्किंग जो कोड मैंने जनरेट कराया है, जो मैंने बताया वो वर्किंग में है, कि स्ट्रिंग डेटा के अकॉर्डिंग किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ कैसे करते हैं। कल के लेक्चर्स में कुछ आया और नया सीखते हैं, ठीक है? कल में LCD है तुम्हारे पास सेजल? हाँ सर सब कुछ है उसके पास। सब कुछ है सर। P10 बोर्ड भी है सर। ठीक है, तो मैं लिस्ट भेजूंगा क्या क्या सिलेबस कल कराने वाला हूँ, अकॉर्डिंग तुम्हारे पास वो सामान रहने चाहिए। हाँ सर लिस्ट दे देगा तो मैं। है तो बहुत कुछ है सर, लेकिन टच ये मतलब टच वगैरह स्विच सब कुछ है सर। बस बढ़िया, ठीक है फिर। ओके, चलो अच्छी बात। ओके, ओके सर। थैंक यू, मिलते हैं कल के लेक्चर्स में।